हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने पर है। ठीक है, अब ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन अपने को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों के कुछ रूल हैं, अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से जो आपको सही लगे उस रूल को आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला है दक्षिण हस्त नियम। पहला नियम है वो है दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल है हस्त नियम। देखो, इस जो आपका राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल, इसके अंदर ये बेसिकली आएगा आपको स्टेट, किसके लिए आएगा? जो स्टेट वायर होगा जिसमें करंट फ्लो होगी उसके लिए ये आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मान लो कि कंडीशन है ये आपका एक कोई वायर है, इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इसके लिए अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है तो अपने को राइट हैंड रूल यूज करना है। अब दक्षिण हस्त नियम के अंदर क्या है कि आपको ऐसे अपना दाहिना हाथ लेना है और जैसे मान लो ये अपना पेन है, ये पेन, इसको आप वायर मान लीजिए, जिसमें क्या है, ये आपका पेन है जिसको आप वायर मान लीजिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आप इस वायर को इस प्रकार से पकड़ें कि आपका अंगूठा, थंब, ये तो करंट की डायरेक्शन वो, और ये जब आप अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको, वायर को पकड़ने के लिए जो आपकी अंगुलियां लपेटी जा रही हैं, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि धारावाही तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ना है कि हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो तो तार के लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, अब देखो कैसे दर्शाएंगे, जैसे आप इसमें देखो, अब ये करंट कहाँ जा रही है, मान लो कि ये तार आपका A to, ये B तार है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B। मतलब ये पेन हो सकता है आपका। अब आपको इसको दाहिने हाथ से पकड़ना है, ये अपना राइट हैंड, अंगूठे की डायरेक्शन किस में रखनी है, करंट की में। अब देखो इसको पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे तो इस साइड में देखो, इस साइड में अगर आप पकड़ेंगे तो उस कंडीशन में इधर तो क्या आपकी अंगुलियां अंदर की साइड में जाएंगी, इधर बाहर आएंगे, तो आपके इस टाइप से हो जाएगा, देखो इस टाइप से। ठीक है, आपकी अंगुलियां इस टाइप से लपेटोगे आप इसको। अब देखो इसको पकड़ोगे तो आप भी जानते हो कि राइट साइड के अंदर तो आपकी अंगुलियों की डायरेक्शन कहाँ, नीचे की ओर, और इधर लेफ्ट साइड में अंगुलियां क्या जाएंगी, देखो ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की साइड में आ गई। तो इधर तो क्या होगा, इस साइड में, इस हिस्से में देखो, तल के भीतर, इधर क्या होगा, तल के बाहर। इधर तो होगा तल के भीतर, मतलब इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल के भीतर, इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तल के बाहर। अब ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लो ये वायर लेते हैं, अपनी फर्स्ट कंडीशन लगाए इसकी बजाय, जैसे मान लो अपन एक वायर और ले लें, यहाँ ले लो, इसमें करंट फ्लो ऐसे हो जाए, ये डायरेक्शन हो जाए करंट की। इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब ये आपका पेन है, अब आपको पकड़ना है तो इसको इस टाइप से पकड़ना है कि अंगूठा इधर आना चाहिए। अब
अंगूठा इधर आएगी ना, तो इधर आएगा तो अंगुलियां इधर तो अंदर की साइड में गई और इधर की आ जाएंगी बाहर की साइड में। तो जब अगर करंट गिरा तो इधर तो जाएगा तल के भीतर, तल के भीतर, और इधर जाएगा तल के बाहर। आपको बेसिकली देखना है क्या है इसके अंदर, आपको उस तार को पकड़ना है दाहिने हाथ से, और बस मुख्य रूप से मुख्य याद रखने लायक है कि हाथ का अंगूठा है ना वो आपकी करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे आपका हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन होगा तो आप भी अगर किसी तार को पकड़ते हैं तो आप भी जानते हो, आप आराम से पकड़, पेन को पकड़े, जैसे अंगूठा कर दिया आपने पकड़ा तो देखो इधर तो आपका हाथ की उंगलियां कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो अपने क्या कह दिया, तल के भीतर। इधर देखो लपेटा मारने के कारण देखो उंगलियां ऊपर आई कि नहीं आई, तो इधर आ जाएगी तल के बाहर की ओर। तो ये है राइट हैंड रूल। इसकी सहायता से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके लिए, कोई सीधा धारावाही चालक तार हो तो उसकी स्थिति में आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा है, इससे मिलता जुलता ही है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त पेच नियम, यह मैक्सवेल का नियम भी बोलते हैं, पेच नियम। ये इसका दूसरा नाम एक और है, मैक्सवेल भी बोलते हैं, या मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का कोर्क नियम, मैक्सवेल का कोर्क नियम। ठीक है, इसको अब देखो दक्षिणावर्त पेच नियम या मैक्सवेल का कोर्क नियम है, इसके अंदर भी कोई स्पेशल बात नहीं है। कैसे कि इसको और जो अभी अपन ने पढ़ा है राइट हैंड रूल है, ये दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें तो अपन हाथ का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये पेच या स्क्रू का उपयोग कर रहे हैं। स्क्रू तो आप जानते ही हो जिसको अपन कसते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर अपने हैंड का यूज कर रहे हैं दाहिने हाथ का, यहाँ पर अपने किसका यूज करेंगे, स्क्रू का यूज करेंगे। इस कारण इसको दक्षिणावर्त पेच नियम कहते हैं या स्क्रू रूल कहते हैं। ठीक है। अब देखो इस नियम में क्या होता है, इस नियमानुसार एक ही चीज को ज्ञात करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन सबसे रिजल्ट सेम ही आना, रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। ये कहते हैं कि नियम से यदि दक्षिणावर्त पेच को, यदि दक्षिणावर्त पेच को, वर्त पेच को इस प्रकार से घुमाया जाए, इस प्रकार से घुमाया जाए, इस प्रकार से घुमाया जाए कि पेच धारा की दिशा में, कि पेच धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। अब देखो ऊपर वाले में तो धारा की डायरेक्शन किस कौन था, अंगूठा, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, घुमाया जाए कि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, में आगे बढ़े। तो पेच को घुमाने की दिशा, तो पेच को घुमाने की दिशा, घुमाने की दिशा, दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। अब देखो दोनों की तुलना करके बता दूं आपको, अभी ऊपर वाला पढ़ा और ये पढ़ा। दक्षिणावर्त देखो ये रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप स्क्रू लो, जैसे मान लो ये अपन इस पेन को स्क्रू मान ले, एक बार स्क्रू मान लीजिए, ये पेन की नोक हो गई, मतलब स्क्रू हो गया, जिसको अपने पेच नहीं बोलते क्या, ये इसकी नोक हो गई। अगर आपको ऐसे सामने दीवार में इसको कसना है तो आप क्या करोगे, इसको लेकर ऐसे तो घुमाते हो अपन, ऐसे कर करके घुमा के अपन कसेंगे इसको। तो ये क्या कर रहा है कि यदि आप दक्षिणावर्त पेज जो नियम है वो क्या कर रहा है कि इस पेज को इस प्रकार से, स्क्रू को इस प्रकार से घुमाओ कि स्क्रू की जो नोक है, आगे वाला जो नुकीला हिस्सा है, ये डायरेक्शन किस में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो चलो अपन ने इसको करंट की डायरेक्शन में लगा दिया, मान लो इधर ही करंट जा रही है अपन।
अब आप इसको कसना चाहोगे, कसोगे तो आप इसको ऐसे ऐसे करके आगे घुमाओगे, तो घुमाओगे तो देखो इसका रोटेशन कैसे आ रहा है, ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर आ रहा है ना, ऐसे घुमा। तो ये जो आप इसका जो ये रोटेशन आ रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, ये रोटेशन ही क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। अब बताओ, अभी जो अपने राइट हैंड रूल पढ़ा था और ये जो स्क्रू रूल है, इन दोनों में सेम ही है, बस फर्क कितना है कि इसके अंदर आप पेज की नोक को करंट की डायरेक्शन में रखा है, राइट हैंड में किसको रखते हैं अपन, थंब को, ठीक है। और अपन कहते हैं कि भाई पकड़ो इसको, और पकड़ोगे तो आपकी अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित। तो आप भी जानते हो कि जैसे अपन ने पकड़ा तो अंगुलियां इधर तो नीचे गई, तो इधर तो अपन चुंबकीय क्षेत्र तल के भीतर है, और ऐसे लपेटा मारेंगे तो इधर क्या आ गई, बाहर आ गई, तो अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बाहर, वो क्या है, बाहर की ओर तल के। सेम वही है स्क्रू के अंदर, अगर आप इसको घुमाओगे तो आप भी जानते हो कि इसकी चारों तरफ चूड़ियाँ ऐसे ही तो होती हैं, तो आप जैसे इसको ऐसे घुमाओगे तो यही तो बना, देखो इधर अंदर जा रहा है, इधर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो दोनों सेम है, बस समझाने का अलग है। ये तो इन्होंने राइट हैंड से जो समझा दिया, ये इसको समझा दिया था किससे, स्क्रू से। तो ये स्क्रू नियम इसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के दो रूल। इनमें से जो आपको बेहतरीन लगे, जिस तरीके से आपको अच्छा याद हो, उसको आप याद रख लेना, ठीक है। एक रूल है, थर्ड है, उसको बोलते हैं भाई, ये काम करता है वर्तीय धाराओं के लिए, वर्तीय धाराओं के लिए, धाराओं के लिए के लिए दाईं हथेली का नियम, के लिए दाईं हथेली का नियम, हथेली का नियम। अब ये रूल कब लगेगा, जब आपकी करंट है वो पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में फ्लो हो, कि हमने कहा वर्ताकार। देखो अभी जो दोनों रूल थे, अपन ये तीन ही रूल बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा आपको डाइवर्ट होना ही नहीं है माइंड में, कि आपको तीन में भी आप दो ही लेके आप दाहिने हाथ वाले रखें। एक तो दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड, ये तो स्ट्रेट वायर की के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा उसकी डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। और ऐसे अगर स्ट्रेट की बजाय अगर मान लो सर्कुलर होता, जैसे मान लो करंट इस टाइप की होती, ऐसा कोई वायर है, अभी से मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपना ऐसे मान ले, तो वर्तीय धारा होगी ना, कि लूप के अंदर है, किसी सर्किल में, किसी गोलाकार टाइप की शेप के अंदर ऐसे कोई लूप है, उसमें अगर करंट फ्लो हो, तो उस कंडीशन में आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपना राइट हैंड रूल है वो तो क्या, स्ट्रेट करंट की। अब अपन अब इसके अंदर तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन तो है नहीं आपकी करंट की, देखो यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ देखो कि तो ऐसे हो जाए, बार बार चेंज हो रही है, ऐसे देखो वर्थ के अंदर, तो आप अपना अंगूठा इसकी डायरेक्शन में तो नहीं लगा नहीं सकते, क्योंकि वो राइट हैंड रूल तो सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कि आप अपने करंट की डायरेक्शन में दाहिने हाथ की अंगुलियों को लगाओ। ये देखो करंट जैसे जा रही है, ऐसे इनको घुमाओ, ऐसे, तो आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फिंगर किस में रखनी है, करंट की डायरेक्शन में, तो थंब अपने आप क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपन क्या कहा कि जब वर्तीय धाराओं की स्थिति हो, वर्तीय धाराओं की स्थिति हो तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़कर विद्युत धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, ठीक है। ये चीज है कि अब जैसे मान लो इसमें, अब इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल के बाहर की ओर,
और अगर करंट ऐसे उल्टी होती है, ऐसे, इसकी बजाय करंट ऐसे फ्लो हो रही होती है, ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने कहा भाई दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको किसकी डायरेक्शन में रखनी है आपको, करंट की में, तो आप रख दो। अब देखो आप ऐसे रखोगे तो अंगूठा कहाँ गया, नीचे गया ना, तो इस कारण इस स्थिति में क्या आ जाएगा, तल के कहाँ चली जाएगी, भीतर की ओर। अब देखो यहाँ पर अपने दोनों, आपने राइट हैंड रूल से स्ट्रेट वायर में निकाला हो, चाहे स्क्रू रूल से निकाला हो या इससे, कि मैं आपको बार बार दो ही वर्ड याद कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि या तो तल के बाहर की ओर या तल के भीतर की ओर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ जब भी अपन किसी कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे धारावाही चालक के कारण, तो उसकी दिशा दो ही होगी, या तो वो तल के भीतर की ओर होगा या तल के बाहर की ओर होगा। तो इसको अपन शॉर्ट में अपने जो इसमें यूज किया जाता है वो होता है कि जब भीतर की ओर हो, जैसे अपने कहते हैं तल के भीतर की ओर, तल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको किससे निरूपित करते हैं, क्रॉस से। किससे निरूपित करते हैं, क्रॉस से। और तल के बाहर, तल के बाहर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको किससे निरूपित करते हैं, इसको करते हैं डॉट से। ध्यान रखिएगा, तल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है उसको तो किससे निरूपित करेंगे, क्रॉस से, और तल के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको किससे निरूपित करेंगे, डॉट से। अब देखो अपन जो कैलकुलेट किया उसमें दोबारा देखिए, जैसे ये आपका स्ट्रेट वायर था इसमें, ठीक है। अब अपने कहा इसको पकड़ेंगे तो इधर तो क्या गया, तल के भीतर की ओर, भीतर की ओर गया तो किससे निरूपित करोगे, क्रॉस। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, भीतर की ओर, क्रॉस। इधर क्या है, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर है क्योंकि फिंगर ऐसे आएंगी बाहर की ओर ऐसे, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे निरूपित करेंगे आप, डॉट से। तो आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ऐसे कोई नहीं दिखेगा भीतर की ओर बाहर की ओर, आपको या तो क्रॉस का साइन मिलेगा या डॉट का साइन मिलेगा। आप क्रॉस और डॉट देखकर पहचान लेंगे कि हाँ भाई चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में तो तल के भीतर की ओर है, इस साइड में तल के बाहर की ओर। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा आएगा क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो यहाँ पर क्या है, तल के भीतर की ओर, तो भीतर के लिए अपन क्या निरूपित करते हैं, क्रॉस। भीतर क्या करते हैं, क्रॉस, और बाहर की ओर क्या करते हैं आप, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, ऐसे डॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो आप, अब ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो आपका थंब बाहर की ओर, तो तल के बाहर की ओर होगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या आएगी, डॉट, और यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर, तो यहाँ पर क्या आएगी, क्रॉस, ठीक है। तो आपको ऐसे तो आप बहुत पढ़ सकते हो, आपको स्नो रूल, तैराक का नियम और ऐसे बहुत सारे नियम मिल जाएंगे, आपको पढ़ोगे 10-15 नियम चलते हैं, लेकिन अपने को फालतू माइंड डाइवर्ट कर, क्योंकि अपना मुख्य उद्देश्य भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट प्रेजेंट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ अपने को पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास वायर की जो कंडीशन है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो वायर स्ट्रेट होगा या वो कोई लूप बनाएगा, ठीक है। अब ऐसे तो मान लो आप आयत और वर्ग बनाओगे तो उसमें एक पर्टिकुलर 4 भुजा हो जाएंगे, चारों भुजाओं के लिए अलग अलग आएगी, ठीक है। तो उन कंडीशन में अपना इन रूल से काम हो जाता है, तो अपने को ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट वायर के लिए तो आप राइट हैंड रूल कर लो, जिसमें क्या रखना है ध्यान कि आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में, और आप तार को पकड़िए इमेज करके। अपने को क्या इमेज करनी होती है, मैसेज आपके सामने डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम आ गया तो आप इसको इमेज करें कि ये कोई वायर है और इसकी डायरेक्शन में आप अपना पेन रख लें और आप इसको पकड़ो दाहिने हाथ से। तो आप भी जानते हो सब पकड़ेंगे तो स्थिति सबकी एक ही बनती है कि यार ऐसे आराम से देखिए, इधर तो देखो उंगलियां अंदर गई, इधर देखो पकड़ने के लिए लपेटा आएगा तो उंगलियां क्या आएंगी, बाहर की ओर। ऐसा इमेज करिए आप, इमेज करते आपको पता लगे इस साइड में तो भीतर गई, इस साइड में क्या आई, बाहर। अगर इसकी वजह करंट उल्टा है, इधर की आ रहा है, तो क्या है, तो अपने को अंगूठा इधर रखना है, अपने ऐसे रखेंगे तो देखो इधर अंदर गई और उंगलियां इधर की बाहर की ओर आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको इमेज करके और इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो आपकी कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अपन अब आगे पढ़ेंगे तो अपने को बार बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकले, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें पर्टिकुलर आपको कोई डिजाइन दे देगा और कहेगा इस ए पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ,
कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या है कि इन 2 रूल से अपना काम हो जाता है। और कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको कुछ लगेगा कि इनसे काम नहीं होगा तो मैं उस समय बता दूंगा, लेकिन आप ये मान के लिए आपका लगभग काम ये दोनों रूल कर देंगे, ठीक है। अब आपको इसमें दक्षिणावर्त नियम याद रख लो और ये हथेली वाला वर्तीय धारा, ये 2 याद रख लो। दक्षिणावर्त पेज नियम की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।